Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास आज हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पार्स ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब आपका एक और इसमें ट्री आता है, सिंटैक्स ट्री। ठीक है, तो अब यूनिट 3 में पार्स ट्री हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है सिंटैक्स ट्री। तो थोड़ा सा इसके सिंटैक्स ट्री के बारे में भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इससे कुछ पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंटैक्स ट्री पार्स ट्री से ही कोरिलेट करता है सिंटैक्स ट्री, तो इसलिए आप पार्स ट्री की भी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको सिंटैक्स ट्री को देखिएगा। अब सिंटैक्स ट्री क्या कहता है? A syntax tree is a different form of parse tree। मतलब syntax tree जो है parse tree का ही एक अलग एक different form है, जिसको हम abstract tree भी बोलते हैं। ठीक है, अब next है a syntax tree is a tree that shows syntactic structure of the program। मतलब वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बताता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक, कब कब बताएगा ये चीज, अब ये भी समझने वाली है। वाइल लीविंग इररिलेवेंट, इररिलेवेंट को देखिए हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि जो यूजलेस थिंग्स है, जब हम पार्स ट्री बनाते थे तो उसमें जो यूजलेस चीजें हैं, इररिलेवेंट चीजें हैं, उसको हटाने में, मतलब फिर से सुनिए, पढ़िए। A syntax tree is a tree that shows syntactic structure of a program while leaving the irrelevant useless details present in the parse tree। मतलब ये एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनाता है। कब बनाएगा? जब हम यूजलेस या इररिलेवेंट चीजों को, डिटेल्स को पार्स ट्री के छोड़ेंगे, हटाएंगे उन्हें। फिर नेक्स्ट है द ऑपरेटर्स एंड की नोड्स। अब यहाँ पे कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है। द ऑपरेटर्स एंड की नोड्स ऑफ द पार्स ट्री आर मूव्ड टू देयर पेरेंट। मतलब जो ऑपरेटर हैं एंड की नोड्स ऑफ पार्स ट्री, मतलब ऑपरेटर है कि पार्स ट्री का जो ऑपरेटर है वो मूव कर जाएगा, आर मूव्ड टू देयर पेरेंट, मतलब पेरेंट के पास, अपने पेरेंट नोड के पास अपने। फिर क्या कह रहा है? एंड अ चेन ऑफ सिंगल प्रोडक्शन। मतलब एक सिंगल प्रोडक्शन की, देखिए ये ऐसे बनती जा रही है ना चेन ऑफ सिंगल प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल लिंक। एक ही लिंक से वो कनेक्ट हो जाएगा। जो कई सारे प्रोडक्शन और कई सारे वो होते थे, तो वो एक सिंगल लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको सिंटैक्स ट्री के बारे में कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो एक लाइन और है इसके बारे में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। दस वी कैन से The syntax tree is nothing more than another form of parse tree। मतलब ये कह रहे हैं कि syntax tree हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं है, parse tree का ही फॉर्म है। बस कर क्या रहे हैं कि जो parse tree बन रही थी हमारी, उसकी जो यूजलेस इररिलेवेंट चीजें थी उसको हम हटा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। भाई हमको जिस चीज की जरूरत नहीं है, यूजलेस है, तो उसको हमने हटा दिया। तो इस चीज को हम कहेंगे सिंटैक्स ट्री। अब हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा समझते हैं। देखिए लिखा है फॉर अ गिवन पार्स ट्री ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कोई स्ट्रिंग है जो हमने आपको पार्स ट्री में बनवाया था, एक एग्जांपल दिया था ना, ई प्लस आई डी वाला। तो उसी को हम लेकर के यहाँ पर पहले हमने ये सिंटैक्स ट्री बनाई, पार्स ट्री बनाई। पार्स ट्री बनाने के बाद ये हमारी सिंटैक्स ट्री बन रही है। क्या कह रहे हैं? फॉर अ गिवन पार्स ट्री ऑफ अ स्ट्रिंग
मतलब इस स्ट्रिंग की हमको सिंटैक्स ट्री बनाना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो वाला इक्वेशन याद होगा आपको, हमने लिखा था उसमें, उसको देखिएगा। ये हमारा पार्स ट्री कैसे बना था ये भी हमने सिखाया था, बताया था। तो ये बना। अब इसके बाद हमको बनाना है सिंटैक्स ट्री। तो देखिए यहां से हमने शुरू किया, ये बनाना है। तो ई, ये आपका प्लस आया, प्लस का सिंबल आया ये वाला, फिर इसके बाद इसके साथ क्या है, आईडी है, और फिर मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट वाले में आईडी आईडी। तो इसका पार्स ट्री हमारा ये बन के, सिंटैक्स ट्री हमारा ये बन के तैयार हो गया। और ये था इसी का, अगर हम पार्स ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह से। और ये है हमारा सिंटैक्स ट्री का एग्जांपल। तो हमें लगता है कि सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। चलिए तो अब हमारा सिलेबस कहता है, अगला टॉपिक है ये सिलेबस के अनुसार 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड, फिर उसके बाद देखिए आगे लिखा है ट्रिपल्स, क्वाड्रपल। तो मेनली जैसे सिलेबस में दिया है 3 एड्रेस कोड, तो 2 ही तरह का इन्होंने कहा है इसको, ट्रिपल्स को और क्वाड्रपल को। तो इन्हीं दोनों के बारे में, लेकिन होता तो 3 है, तो हमको 3 देख लेना है, बाकी आप इसको देखिएगा, मतलब ये वाला इनडायरेक्ट वाला देख, मतलब समझ लीजिए कि कुछ छूटे ना। चलिए तो अब थोड़ा सा हम 3 एड्रेस कोड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कहते हैं कि इन 3 एड्रेस कोड फॉर्म क्यों यूज होता है, इज यूज्ड मोस्टली वेयर 3 एड्रेसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट। मतलब जहां पे 3 एड्रेस, क्या बोल रहे हैं, 3 एड्रेस आर यूज्ड, मतलब कोई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जहां पे 3 एड्रेस का यूज होगा, वहां पे 3 एड्रेस कोड यूज किया जाएगा। कौन से 3, ये है 3। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, दैट इज A इक्वल टू बी ऑफ सी। अब ये क्या है भाई, ये इसको भी समझ लिया जाए। ABC क्या है, ABC हमारा ऑपरेंड्स है, ये ऑप जो है हमारा ऑपरेशन है। ठीक, हमको लगता है कि ये भी समझ में आया होगा। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं, ओनली अ सिंगल ऑपरेशन एट राइट साइड, मतलब राइट साइड में सिंगल ऑपरेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज अलाउड एट अ टाइम, मतलब राइट साइड में सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन एक समय पर उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए हम। अब इसका एक ही एग्जाम्पल है, देखिए A इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। फिर T1 इसमें क्या है, हमने कहा ना कि एक बार में एक ही ऑपरेशन, ये हमारा एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा ये हमारा कोई कुछ हमको इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार में यहां पे कह रहा है कि राइट साइड सिंगल ऑपरेशन हमको करना है। तो हमने T1 ले लिया, T1 B प्लस सी, T2 T1 प्लस डी। तो ये हो गया ना। अब यहां से देखिए ये आ गया A इज इक्वल टू T2। यहां से ये चीज आप समझ रहे होंगे, अब इतनी इजी चीज हम नहीं फिर से बताएंगे एक्सप्लेन पूरा। चलिए, अब इसमें 3 पार्ट्स मोस्टली होते हैं, जिसको देयर आर 3 रिप्रेजेंटेशन या फिर इंप्लीमेंटेशन। 3 इंप्लीमेंटेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 3 एड्रेस कोड कह रहा है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन 3 तरह का होगा। कौन से 3 तरह का होगा वो भी देखते हैं। पहला है क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया। दूसरा है ट्रिपल्स, तीसरा है इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। हमारे इस सिलेबस में इन्हीं दोनों का नाम दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 एड्रेस कोड कह रहा है तो पढ़ना तो हमें तीनों ही पड़ेगा। तो
अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये दोनों देख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर ये वाला भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो इसके कुछ इसकी डेफिनेशन है, चार्ट्स हैं, तो समझा हम देंगे आपको, और जो इसके चार्ट्स हैं, जो डिटेल्ड डेफिनेशन है, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये 3 एड्रेस कोड भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना क्या, ये तीनों, इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।